जय हिंद। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट 4 क्रॉस 16 decoder with the help of 2 cross 4 decoder. This is a truth table for 4 cross 16 decoder. In the case of 4 cross 16 decoder, there are 4 inputs from A, B, C, D. For 4 inputs A, B, C, D, how many possible combination in binary? There are 16 combination in binary from 00002 1111। क्लास हमें ऑलरेडी पता है बाइनरी एक बेटेड कोड होता है। डी का बेट होगा 2 टू पावर 0 1। तो सिंपली 1 टाइम 0 1 टाइम 1 1 टाइम 0 1 टाइम 1 1 टाइम 0 1 टाइम 1। ऐसे ही आप आगे लिखोगे। सी का बेट होगा 2 टू पावर 1 2 2 टाइम्स 0 2 टाइम्स 1 2 टाइम्स 0 2 टाइम्स 1। सेम प्रोसेस आगे चलेगा। बी का बेट होगा 2 टू पावर 2 4 टाइम्स 0 4 टाइम्स 1। ए का बेट होगा 2 टू पावर 3 8 8 टाइम्स 0 8 टाइम्स 1। क्लास इन द केस ऑफ 4 क्रॉस 16 डिकोडर, अगर इनपुट्स ए बी सी डी में मैं 0 0 0 0 अप्लाई करता हूं तो उस केस में y0 में हमें लॉजिक 1 मिलेगा एंड रेस्ट ऑल आउटपुट्स आर 0। सेम अगर मैं 0 0 0 1 कॉम्बिनेशन अप्लाई करता हूं तो y लाइन एक्टिवेट होगी। y1 में हमें लॉजिक 1 मिलेगा एंड रेस्ट ऑल आउटपुट्स आर 0। सेम फॉर 0 0 1 0 y2 में हमें लॉजिक 1 मिलेगा और बाकी सारी की सारी आउटपुट्स फ्रॉम y0 टू y1 एंड फ्रॉम y3 टू y15 हमें लॉजिक 0 मिलेगा। अगेन फॉर 0 0 1 1 y3 एक्टिव होगा। इस केस में y3 में हमें लॉजिक 1 मिलेगा और बाकी आउटपुट्स में लॉजिक 0 मिलेगा। सेम अगर मैं 1 1 1 अप्लाई करता हूं तो उस केस में y15 आउटपुट एक्टिवेट होगी। यहां पर हमें लॉजिक 1 मिलेगा एंड रेस्ट ऑल आउटपुट्स लॉजिक 0 मिलेगा। Now we will discuss 2 cross 4 decoder. This is a block diagram of 2 cross 4 decoder. There are 2 inputs and there are 4 outputs y0, y1, y2 and y3. There is another input which is known as a enable. अगर enable में मैं logic 1 अप्लाई करूंगा तो ये सर्किट enabled हो जाएगा, मतलब सर्किट नॉर्मल मोड में ऑपरेट करेगा। और जैसे ही E में हम 0 अप्लाई करेंगे तो ये सर्किट डिसेबल्ड मोड में चला जाएगा। दिस इज अ ट्रुथ टेबल ई ए बी y0 y1 y2 y3। अगर E में मैंने लॉजिक 0 अप्लाई किया ये सर्किट चला जाएगा डिसेबल मोड में। आप ए और बी में कोई भी कॉम्बिनेशन अप्लाई करो आउटपुट्स हमेशा 0 रहेंगी। और जैसे ही ई में हमने लॉजिक 1 अप्लाई किया अब ये सर्किट चला जाएगा इनेबल्ड मोड में। इनेबल्ड मतलब नॉर्मल मोड में। तो जैसे ही ए और बी में 0 0 अप्लाई किया y0 में लॉजिक 1 मिलेगा, रेस्ट आउटपुट्स आर 0। ए और बी में 0 1 अप्लाई किया y1 में लॉजिक 1 मिलेगा, रेस्ट आर 0। ए और बी में 1 0 अप्लाई किया y2 में लॉजिक 1 मिलेगा एंड रेस्ट आउटपुट्स आर 0। ए और बी में 1 1 अप्लाई किया y3 में हमें लॉजिक 1 मिलेगा एंड रेस्ट आउटपुट्स आर 0। Class B have to design 4 cross 16 decoder by using 2 cross 4 decoder. How many 2 cross 4 decoder are required? आपको इस 16 को 4 से डिवाइड करना है। 16 डिवाइड बाई 4 यू विल गेट कोशेंट 4। अगेन इस 4 को फिर 4 से डिवाइड करना है। कोशेंट इज 1। तो जैसे ही 1 आया हमें स्टेप रोक देना है। तो टोटल 2 क्रॉस 4 डीमल्टीप्लेक्सर चाहिए 5। 4 प्लस 1 5। अब क्लास हमें यहां पर जो अप्रोच रखनी है डेट इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट में क्या होगा, जैसे यहां आंसर 1 आया तो पहले हमें सिंगल 2 क्रॉस 4 डिकोडर लगाना है। फिर हमें आंसर आया 4 तो सिंपली 4 2 क्रॉस 4 डिकोडर हम लगाएंगे वर्टिकल अलाइनमेंट में। और सिंपली जो मल्टीप्लेक्सर में हम अप्रोच लगाते हैं डेट इज लेफ्ट टू राइट। अब क्लास this is 2 cross 4 decoder. There are 2 inputs and 4 outputs.
अब इस केस में इन द केस ऑफ 4 क्रॉस 16 डिकोडर जो इनपुट थे हमारे ए बी सी डी, अब 2 क्रॉस 4 डिकोडर में जो इनपुट्स होंगे वो 2 इनपुट्स होंगे, तो सिंपली इसका हमने पेयर बना लेना है सी डी एंड ए बी। अब इस केस में जो ये फर्स्ट 2 क्रॉस 4 डिकोडर हमने लगाया है, इसकी जो इनपुट्स होंगी वो इसकी इनपुट्स होंगी दिस इज ए एंड बी। ये ए है, दैट इज एमएसबी, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और ये जो 4 डिकोडर्स हैं इनकी जो इनपुट्स होंगी वो होंगी सी एंड डी। सी डी, सी डी, दिस इज सी डी एंड सी डी। एंड क्लास सिंपली हमने 4 क्रॉस 16 डिकोडर बनाना है विद द हेल्प ऑफ 2 क्रॉस 4 डिकोडर। इन द केस ऑफ 4 क्रॉस 16 डिकोडर देयर आर 16 आउटपुट फ्रॉम Y0 टू Y15। तो सिंपली इस डिकोडर की 4 आउटपुट होंगी, वो आउटपुट होंगी फ्रॉम Y0 टू Y3, Y0, Y1, Y2, Y3। सेकंड डिकोडर की इनपुट्स होंगी फ्रॉम Y4 टू Y7, Y4, Y5, Y6, Y7। इस डिकोडर की इनपुट्स होंगी फ्रॉम Y8 टू Y11, Y8, Y9, Y10 एंड Y11। एंड लास्ट डिकोडर की आउटपुट्स होंगी फ्रॉम Y12 टू Y15, Y12, Y13, Y14 एंड Y15। क्लास हमें ऑलरेडी पता है डिकोडर एंड डी मल्टीप्लेक्सर का इंटरनल डायग्राम सेम होता है। डी मल्टीप्लेक्सर की जो सिलेक्ट लाइंस होती हैं वो इक्वल होती हैं डिकोडर की इनपुट्स पे। तो सिंपली इंटरनल सर्किट ऑफ डिकोडर एंड डी मल्टीप्लेक्सर आर सेम। अब क्लास यहां पर मैंने ए बी और ये सी डी बाद में क्यों लिखा, इसके लिए आपको ट्रुथ टेबल देखना पड़ेगा। जब आप ट्रुथ टेबल को देखोगे, अगर मैं इसकी पार्टीशन करता हूं तो सिंपली जैसे यहां पर देखो आप 0001 1011, एक मैंने पार्टीशन की। आगे अगेन सी डी की वैल्यू रिपीट हो रही है 0001 1011, सेकंड पार्टीशन। अगेन यहां पर फिर सी डी की वैल्यू रिपीट होगी 0001 1011, तीसरी पार्टीशन मैंने की। आगे फिर सी डी की वैल्यू रिपीट होगी 0001 1011, दिस इज 4 पार्टीशन। क्लास जब आप इस ब्लॉक को देखोगे, दिस इज ब्लॉक, बेसिकली ये ब्लॉक रिप्रेजेंट करेगा 2 cross 4 decoder. In the case of 2 cross 4 decoder, there are two inputs C and D and there are 4 outputs. तो सिंपली इस ट्रुथ टेबल को हम रिप्रेजेंट करेंगे with the help of this 2 cross 4 decoder. Again, this is another 2 cross 4 decoder. तो सिंपली इस ट्रुथ टेबल को हम इंप्लीमेंट करेंगे by using this 2 cross 4 decoder. This is another 2 cross 4 डिकोडर, इसको हम इंप्लीमेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस वन डिकोडर। अगेन दिस इज अगेन 2 cross 4 डिकोडर जिसकी सी और डी इनपुट्स हैं और आउटपुट्स हैं Y0 टू Y15। तो सिंपली इसको इस ट्रुथ टेबल को हम इंप्लीमेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस 2 cross 4 डिकोडर। और यहां पर इनपुट है सी डी, इसीलिए यहां पर मैंने इनपुट सी डी लिया, सी डी लिया, सी डी लिया एंड सी डी लिया। अब यहां पर देखो दिस इज ए एंड बी। इन 4 केसेस को मैंने सिंगल केस में कंबाइन कर दिया 0 0। अगेन यहां पर 01 01 01 01, अगेन इन 4 केसेस को हमने कंबाइन कर दिया सिंगल केस 01। अगेन यहां पर 10 10 10 10, इन 4 केसेस को हमने कंबाइन कर दिया 10। एंड लास्ट 11 11 11, इन 4 केसेस को हमने कंबाइन कर दिया 11। अब यहां पर इनपुट है ए और बी, अब इसकी वैल्यूज क्या होंगी 00 01 10 11, इसीलिए यहां पर मैंने ए और बी लिखा। अब क्लास सिंपली हमने 4 क्रॉस 16 डिकोडर को बनाया है विद द हेल्प ऑफ 2 क्रॉस 4 डिकोडर। तो सिंपली ये जो सर्किट है, ये सर्किट इस ट्रुथ टेबल को वेरीफाई करेगा। मैं 3 केस डिस्कस करूंगा। फर्स्ट केस में ये डिस्कस करूंगा। इस केस में सी और डी की वैल्यू 0 0,
सी की वैल्यू 0, डी की वैल्यू 0, सी की वैल्यू 0, डी में 0, सी की वैल्यू 0, डी की वैल्यू 0, सी की वैल्यू 0, डी की वैल्यू 0। ए और बी की वैल्यू है 1 0, तो ए और बी की वैल्यू है 1 0। 16 सॉरी 4 क्रॉस 16 में क्या था, जैसे मैं ये कॉम्बिनेशन अप्लाई किया तो आउटपुट में Y8 में मुझे लॉजिक 1 मिलेगा एंड रेस्ट आउटपुट्स आर 0। अब इसको हम यहां पर वेरीफाई करेंगे और सिंपली जो ये 2 क्रॉस 4 डिकोडर है इसकी आउटपुट्स हैं Y0, Y1, Y2 एंड Y3। अब क्लास जैसे ही ए और बी में मैंने 1 0 अप्लाई किया तो 1 0 में हमें ऑलरेडी पता है Y2 में मुझे लॉजिक 1 मिलेगा एंड रेस्ट Y0 0, Y1 0 एंड Y3 0। अब जैसे ही ये 0 चला जाएगा इस इनेबल में, इनेबल में जैसे ही हम 0 अप्लाई करेंगे ये सर्किट चला जाएगा डिसेबल्ड मोड में, तो ये सारी आउटपुट क्या होंगी 0। अगेन ये 0 इस डिकोडर में अप्लाई किया है, अगेन ये चला जाएगा डिसेबल्ड मोड में, सारी की सारी आउटपुट्स क्या होंगी 0। अगेन ये 0 हमने यहां पर अप्लाई किया है, अगेन ये डिकोडर चला जाएगा डिसेबल्ड मोड में, तो ये सारी की सारी आउटपुट्स क्या होंगी 0। इस 1 को हमने यहां पर अप्लाई किया है, अब ये डिकोडर चला जाएगा इनेबल्ड मोड में। अब सी और डी में मैंने 0 0 अप्लाई किया, जैसे ही 0 0 अप्लाई किया तो हमें ऑलरेडी पता है इस केस में Y8 में मुझे लॉजिक 1 मिलेगा और रेस्ट आर 0, तो सिंपली Y8 एक्टिवेट होगा। तो आप देख सकते हो जैसे ही 1 0 0 0 अप्लाई किया Y8 एक्टिवेट हुआ और इस केस में भी Y8 एक्टिवेट हुआ एंड रेस्ट आर ऑल जीरोस। क्लास सेकंड केस हम दिस वन डिस्कस करेंगे। अगर मैं 1 1 0 1 अप्लाई करता हूं तो Y3 एक्टिवेट होगा। अब इसको हम यहां पर वेरीफाई करेंगे। ए और बी की वैल्यू 1 1 और सी और डी की वैल्यू 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1। अब क्लास जैसे यहां पर हम 1 1 अप्लाई करेंगे, हमें 2 क्रॉस 4 डिकोडर की वर्किंग ऑलरेडी पता है, तो इस केस में Y3 में मुझे लॉजिक 1 मिलेगा एंड रेस्ट आर 0। ये 0 है, ये 0 हमने यहां पर अप्लाई किया तो सिंपली ये चला जाएगा डिसेबल्ड मोड में, सारी की सारी आउटपुट से 0। अगेन इस 0 को हमने इस इनेबल में अप्लाई किया है, ये डिकोडर चला जाएगा डिसेबल्ड मोड में, सारी की सारी आउटपुट 0। ये 0 हमने इसमें अप्लाई किया है, ये डिसेबल्ड मोड में चला जाएगा, सारी की सारी आउटपुट से 0। अब इस 1 को हमने यहां पर अप्लाई किया, ये चला जाएगा इनेबल्ड मोड में। अब 0 1 कॉम्बिनेशन अप्लाई किया, जैसे ही 0 1 अप्लाई करेंगे Y13 एक्टिवेट होगा, यहां हमें लॉजिक 1 मिलेगा एंड रेस्ट आर 0, तो सिंपली Y13 एक्टिवेट होगा। तो इस केस में आप देख सकते हो Y13 ही एक्टिवेट हुआ था। अब क्लास हम लास्ट केस इसको डिस्कस करेंगे। जैसे ए बी सी डी में हमने 0 0 0 अप्लाई किया, Y0 एक्टिवेट हुआ, Y0 में हमें लॉजिक 1 मिलेगा एंड रेस्ट ऑल आर 0, तो ए और बी 0 0, सी और डी में 0 0, दिस इज 0 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 दिस इज 0। अब जैसे ही ए और बी में 0 0 अप्लाई किया तो सिंपली इन द केस ऑफ 2 क्रॉस 4 डिकोडर Y0 एक्टिवेट होगा, यहाँ लॉजिक 1 एंड रेस्ट आर 0। अब ये 0 है, इसमें अप्लाई किया है, ये चला जाएगा डिसेबल्ड मोड में, सारी की सारी आउटपुट से 0। अगेन ये 0 इस इनेबल में अप्लाई किया, ये चला जाएगा डिसेबल्ड मोड में, सारी की सारी आउटपुट से 0। इस 0 को हमने यहां पर अप्लाई किया, ये चला जाएगा डिसेबल्ड मोड में, सारी की सारी आउटपुट 0। अब ये 1 है, ये यहां पर जाएगा, ये डिकोडर एक्टिवेट होगा, सिंपली इनेबल्ड मोड में जाएगा और यहां पर 0 0 अप्लाई किया है, तो हमें ऑलरेडी वर्किंग 2 क्रॉस 4 डिकोडर की पता है। इन द केस ऑफ 0 0 Y0 में हमें लॉजिक 1 मिलेगा एंड रेस्ट आर 0, तो सिंपली Y0 एक्टिवेट होगा और इस केस में भी Y0 एक्टिवेट हुआ था। तो सिंपली 4 क्रॉस 16 डिकोडर को हम बना सकते हैं बाय यूजिंग 5 2 क्रॉस 4 डिकोडर।